और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा खत्म हो गया है। बफर जोन को मजबूत करने में हम जुटे हुए हैं और इजरायली पीएम ने युद्ध के 27वें दिन यह बहुत बड़ा बयान दिया है। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, एक तरफ आईआरजीसी के अटैक और दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। और हाल ही में एक बड़ा हमला, अभी तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें मनीष आपको तेल अवीव से दिखा रहे थे। लगातार क्लस्टर बॉम्ब से भीषण बमबारी की जा रही है। हाइफा से गलीली के बीच 24 हमले हुए हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 8 ठिकाने तबाह करने का दावा भी किया गया है। ये तस्वीरें इससे जुड़ी ही आपके सामने हैं। और इजरायल में जंग के दौरान घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चलते फिरते हाईटेक अस्पताल मौजूद हैं। इसे लेकर TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग के दौरान केवल दुश्मन को मारना नहीं होता है, बल्कि अपने लोगों को बचाना होता है। और बचाने के लिए जरूरी है कि उस देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके पास सभी तरह की सुविधाएं हो, ताकि घायलों को तुरंत ही वो इलाज मिल सके जो विश्व स्तरीय होता है। और इसीलिए इजराइल में इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि MDA का हेडक्वार्टर है, यानी कि वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था, जिसके पास अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाला एक बस है जो उसे आप चलता फिरता अस्पताल कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मुल्कों के पास इस तरह के बस और उसमें जो मोबाइल हेल्थ यूनिट होते हैं, लेकिन इजराइल में के बस के पास किस तरह की सुविधाएं हैं और कैसे इमरजेंसी पड़ने पर वो लोगों को मदद पहुंचाती है, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं इजराइल में इसी तरह के एक बस में, जहां पर कि यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एक चलता फिरता एक अत्याधुनिक किस्म का अस्पताल है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, ये एक लंबी सी बस है और इसमें 1 2 3 4 5 6 बेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक बेड, रोहित जरा इधर दिखाई, एक बेड यहाँ। तो सोचिए कि 7 लोगों को तुरंत ही यहाँ पर मौके पड़ने पर इलाज दी जा सकती है। Would you please tell us that how does it work? Yes. So this is one of 5 intensive care medical unit buses that Magen David Adom has. These buses are used mainly to transport patients from hospitals to hospitals that are protected, underground, safer places. We've transported all kinds of patients. आप इस वक्त देखिए कि इस वक्त जब इजराइल युद्ध में चल रहा है, इस वक्त जबकि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, इस वक्त जबकि जो घायलों की संख्या है इजराइल में युद्ध के दरमियान वो 5000 को पार कर चुकी है, तब TV9 की टीम इस वक्त आपको दिखा रही है कि इजराइल ने अपने लोगों को इस जंग के हालात में सुरक्षित निकालने के लिए या उन घायलों को मदद पहुँचाने के लिए जो इंतज़ाम किए हैं, उसमें से एक इंतज़ाम है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। और वो इंतज़ाम है ये मोबाइल बस यूनिट, जो कि एक चलता फिरता अस्पताल है। तो एक तरफ ईरान के घातक हमले और दूसरी ओर इजराइल की क्या तैयारी, रिपोर्ट आप देख रहे थे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से लॉन्च किए हैं रॉकेट। इजराइल पर दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया। सुरक्षित स्थान की तलाश करते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं। और डिमोना पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। डिमोना प्लांट के पास ईरानी हमले जारी है। डिमोना में इजरायली परमाणु संयंत्र को टारगेट करके हमला किया जा रहा और ईरान ने लगातार 2 बार डिमोना पर हमले किए। बुशर पर हमले के बदले के तौर पर डिमोना पर इस हमले को देखा जा रहा है। ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर परमाणु संयंत्र है और उसको टारगेट करके ये लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉर एरिया में इजराइल के कर्मचारी कैसे मदद कर रहे हैं इस दौरान, TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से युद्ध चल रहा है। जो सैनिक हैं वो चल रहे हैं, आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगे हुए हैं और साथ ही में ऊपर से फाइटर जेट है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर से जो है सो लगातार गोलीबारी हो रहे हैं। और उस बीच में एक एम्बुलेंस देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक ऐसी जगह पर एम्बुलेंस आती है। देखिए, युद्ध के समय में सैनिकों को तत्काल मदद पहुंचाना भी एक बड़ी बात होती है। और ठीक है, वहाँ पर जब एम्बुलेंस आता है और देखिए जैसे मेरे ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ टैंक है। टैंक के साथ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टैंक में आग लगी हुई है और एम्बुलेंस है। उसके साथ ही एक यहाँ पर सैनिक जो है वो इंजर्ड है, वो अनकॉन्शियस स्थिति में है। और
बाकी जंग चल रही है। साथ ही मैं जो एमडीए के ऑफिशियल हैं उनको और अपने कैमरा सहयोगी रोहित को भी देख पा रहा हूं, जो कि कैमरा लेकर मुझे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम रियल वॉर के सिचुएशन में हूँ और मेरे सर के ऊपर से आसमान में लगातार आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगी है। और एक एम्बुलेंस के ऊपर में भी वहाँ पर आग लगी हुई मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ जो टैंक है, टैंक के ठीक बगल में ये सैनिक यहाँ पर लेटा हुआ है, जिसको तत्काल मदद की ज़रूरत चाहिए, जो कि जो एम्बुलेंस सर्विस वाले लोग हैं वो उनको मदद पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आज की तारीख में एमडीए अपना काम करता है।